दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है आपका सीआरपीएफ का जो है ट्रेड्समैन का आपका रिजल्ट देख दिया गया है और अब इसका जो है आपका सभी चीज़ जो इसके बाद होना है सभी चीज़ बचा हुआ है। जैसे आपका पीएसटी होने वाला है और पीईटी, सबसे जो मेन चीज़ है अभी आपका है ये दो चीज़ें हैं, पीएसटी और पीईटी। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या क्या चेक होने वाला है और क्या क्या होने वाला है, एक एक चीज़ जानेंगे और अभी से आप लोग ध्यान देना शुरू कर दें, अदरवाइज जो है परेशान होने वाले। उसके बाद हम बात करेंगे कि कब तक आपका ये जो है हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट में बताने वाला हूँ आपको, लगभग एकदम उसी डेट में आपका होगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट में शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो हाइट और वेट, चेस्ट, ये सारा चीज होने वाला है। इसमें सबसे फर्स्ट तो इतना जान लीजिए, पुरुष के लिए जो है 170 हाइट है और मतलब मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है बहुत सारा छूट दिया गया है, जो कि इसको क्लियर किया गया है यहाँ पे कि किसको किसमें जो है छूट मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, मतलब अनुसूचित जाति के लिए जो है क्या है और कौन कौन से राज्य के लिए क्या क्या है। तो जैसे पूर्वोत्तर राज्य, इनमें जो जो राज्य आते हैं उनको जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा 157 और महिला के लिए 147 और अनुसूचित जाति के सभी अभ्यर्थी के लिए जो भी है वो सभी के लिए 162 और 150, ये चीजें हैं। और जो कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह से आते हैं उनके लिए नीचे वाला कॉलम है। उसके बाद इसमें देखिए उग्रवादी वगैरह वाले जगह पे फिर गढ़वाली है, कुमाऊं है, डोगरा है, ये पहाड़ी क्षेत्र जितने हैं, हिमाचल वाले, जम्मू कश्मीर क्षेत्र, लद्दाख, ये सबका देखिए हाइट जो है 165 और 155 सेंटीमीटर है। तो हाइट खैर सबको इस चीज के बारे में आपको पता होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर गोरखा प्रादेशिक प्रशासन जीटीए से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो दिया गया है, दार्जिलिंग जैसे कि 3 उपभाग, इसमें पूरा सारा चीज यहाँ दिया गया है कि किसके किसके लिए क्या क्या है। तो ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेल के लिए 157 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, जो कि बहुत ही कम हाइट है, इससे ज्यादा कम तो हो नहीं सकता है। तो इसमें आपको देख लेना है कि आप इस सब क्षेत्र से आते हैं या नहीं आते हैं। तो जो जहां से आते हैं उनको वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब चलिए हम लोग चेस्ट देख लेते हैं। तो चेस्ट जो है बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी कि फुलाने के बाद जो है आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये चीजें हैं पुरुष के लिए, महिला के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसमें भी छूट दिया गया है। तो छूट जो भी है ये यहाँ पे फिर सेम चीजें वही है कि पहाड़ी एरिया के लिए क्या है, और सबको फुलाना तो सबको 5 सेंटीमीटर फिक्स है, लेकिन न्यूनतम जो होगा जो बिना फुलाए होगा वो आपका 76 है, 78 है, 77 है, इससे है। तो आप मान के चलिए कि जो मिनिमम है आपका वो 76 है, तो 76 सेंटीमीटर कम से कम आपका होना चाहिए और जनरल वगैरह जो भी है उसका 80 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो ये हो गया आपका पीएसटी। पीएसटी में जो चेक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि इसमें आपका हाइट हो गया, चेस्ट होगा और वेट होगा, 3 चीजें होगा। वेट जो है एज पर हाइट होगा, तो आप देख लीजिएगा। आपका वेट का मैं सबसे इजी तरीका बता देता हूं। आपका जितना भी हाइट है, मान लीजिए कि हाइट आपका 168 सेंटीमीटर है, तो आपका वेट जो है इसमें ये सीधा आप हटा दीजिए। तो यहाँ कितना बच गया, 68 बच गया। इसमें से 3 घटा के आप ले लीजिए सीधा, ये आगे का हटाइए, 3 घटा दीजिए, यानी 65 सेंटीमीटर भी आपका हाइट है, वेट है। तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और कम है तो अच्छा है। 50 से ऊपर होना चाहिए और इसके बीच में होना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे किसी का 170 है तो 170 में ये सीधा 1 हटा दीजिए आप। 70 केजी में से 2-3 केजी आप कम करके रखिए, यानी कि आपका यदि वेट यहाँ पे 67 केजी है तो आप यहाँ पे फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 65 है तो और अच्छा है, यानी 50 से लेके आप जो है 67 के बीच में यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। वेट का हम सबसे ईजी तरीका आपको बता दिए। ये तरीका से यदि वेट आप चेक करके आते हैं तो आपको वेट में कोई यहाँ पे नहीं हटाने वाला है। और मिनिमम जो है, जैसे कि किसी का 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, किसी का 76 है, किसी का 78 है, किसी का 77 है, तो ये अपना देख लीजिएगा। लेकिन 80 सेंटीमीटर है तो आप एकदम फिक्स है, आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। और 5 सेंटीमीटर तो फुलाना सबके लिए है। जिसका 76 है उसको भी 5 फुलाना पड़ेगा, 78 है तो भी 5 फुलाना पड़ेगा, 77 है तो भी 5 फुलाना पड़ेगा। तो फुलाने वाला सिस्टम आप देख लीजिए, आपका चेस्ट जो है अप होता है कि नहीं होता है, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो उसमें बहुत लड़के छटते हैं, चेस्ट में खास करके बहुत ज्यादा लड़का छटते हैं। अभी चलते हैं हम लोग पीईटी के बारे में, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होगा, यानी कि रनिंग वगैरह जो होगा, तो उसमें आपका क्या समय मिलने वाला है और क्या क्या होने वाला है। तो इसमें ट्रेड वाइज दिया हुआ है। इसमें ट्रेड है, जैसे ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक वाहन है, माली, सिपाही, पेंटर, बढ़ई, सिपाही, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, दर्जी, बिगलर, ये सभी के लिए जो है 5 किलोमीटर का रनिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर, यानी एसएससी-जीडी वाला है। और ये यदि इसी में महिला है कोई तो उसको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है 8.30 मिनट में। लद्दाख क्षेत्र से संबंधित विद्यार्थी के लिए अलावा अन्य विद्यार्थी के लिए, यानी कि ये सभी का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि सिपाही, कुक, जलवाहक, ये सब है, स्टेट से आप आ रहे हैं, नाई,
सिपाही, धोबी, महिला सिपाही कर्मचारी जो भी है, तो इसमें जो है 10 मिनट आपको मिलेगा 1.6 के लिए, और महिला जो है उनको 12 मिनट मिलेगा 1.6 के लिए। यानी कि ये जिसका भी ट्रेड है उनको 1.6 ही रनिंग करना है, जबकि ऊपर वाला जो ट्रेड है, यहाँ वाला जो इस ट्रेड में यदि कोई आते हैं तो उनको जो है यहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग करना है 24 मिनट में, और यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है 10 मिनट में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे है पायनियर विंग के लिए सिपाही, मैसन सिपाही, प्लम्बर सिपाही, इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए जो है 1.6 है, लेकिन 9 मिनट में, यहाँ 1 मिनट कम कर दिया गया है, और इसमें महिला का वैकेंसी नहीं होगा। और फिर इसमें जो है पायनियर विंग के लिए सिपाही, मैसन सिपाही, प्लम्बर सिपाही, ये जो लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है यहाँ पे 5 मिनट में 800 मीटर है, यानी 5 मिनट में आपको 800 मीटर रनिंग करना है। ये है सभी के लिए, ये है सिर्फ लद्दाख अभ्यर्थी के लिए। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे तो आपका जो है फिजिकल और वो पीएसटी, ये दोनों आपने देख लिए होंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं कि इसमें और इसके बाद जो है आपका क्या होना है। वजन देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, आपका वेट क्या होना चाहिए, चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु के अनुपात में होना चाहिए। तो आप आयु में मत जाइए, आयु का कोई खास अंतर नहीं होता है, सबसे मेन हाइट पे होता है कि आपका हाइट कितना है, उस हिसाब से। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, आपका यदि 165 सेंटीमीटर हाइट है तो आप ये 1 आगे का हटा दीजिए, यानी 65 केजी से आपका कम से कम 2-3 केजी कम होना चाहिए। तो यानी 63 केजी यदि आपका है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आराम से पास हैं। तो ये कोशिश कीजिएगा अपना वेट रखने का, इससे यदि ज्यादा है तो आपको हो सकता है कि दिक्कत कर दे, और वेट वगैरह में यदि छट गए तो आपको बहुत दुख होने वाला है। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है आपका यदि और कुछ भी है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपका पीएचडी कब होगा, पीएचडी का डेट क्या हो सकता है, यानी पीएचडी का जो डेट होगा, यानी कि कब तक आपका पीएचडी हो जाएगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि आप सभी को पता है कि 4 जून को जो है इलेक्शन का डिक्लेयर होने वाला है, और अभी जितने भी पैरामिलिट्री हैं वो सारे के सारे जो है इलेक्शन में बिजी है। इलेक्शन के अलावा भी कुछ भी नहीं चल रहा है। आपका जो ये रिजल्ट दिया गया है, क्योंकि ये सीआरपीएफ को इससे कोई मतलब नहीं रहता है, ये जो है सिविल वगैरह कराते हैं, इसलिए ये रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है। यदि अभी ये सीआरपीएफ कराए रहते तो आपका रिजल्ट भी शायद अभी हो सकता है नहीं भी आता। तो रिजल्ट आपका भले आ गया है, लेकिन अभी आपका पीएचडी नहीं है। 4 जून के बाद पीएचडी होगा। तो 4 जून के बाद का मतलब आप मान लीजिए कि 15 जून से हो सकता है आपका पीएचडी एकदम शुरू हो जाए। तो आप जो है तैयार हो जाइए 15 जून के लिए। तो आज के डेट में जो है आपके पास मैक्सिमम जो है 1 महीने बच गए, 1 महीने भी नहीं है। यदि 15 जून से थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं तो आप 1 महीना लेके चल सकते हैं, यानी कि 30 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो 30 दिन में आपको रनिंग का तैयारी पूरा कर लेना है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज तैयार कर लीजिए, और जैसे किसी का चेस्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो वो सब चीज ठीक कर लीजिए, जो कि एकदम मेन जरूरी चीजें हैं, और नहीं तो अदरवाइज आपको यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो आपके लिए रनिंग के लिए यानी फिजिकल के लिए जो है 30 दिन और बचा हुआ है। तो जितने भी लड़के पास हैं वो सभी जो है तैयार हो जाएं, अदरवाइज आपको दिक्कत होने वाला है। क्योंकि 4 जून को जैसे ही डिक्लेयर होगा रिजल्ट, उसके बाद सारे पैरामिलिट्री फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद जो है सीआरपीएफ आपका जो है सारा चीज ट्रेड टेस्ट वगैरह का, इसका फिजिकल का, पीएचडी का जो भी है वो प्रक्रिया शुरू कर देगा। और सबसे फर्स्ट में आप लोगों को पता है कि आपका पीईटी और पीएचडी होना है। तो आप जो है 15 जून मान के चलिए, 15 जून के 5 दिन बाद हो जाए या 7 दिन बाद हो जाए, इससे ज्यादा इधर उधर होने की संभावना नहीं है। वैसे एग्जैक्ट डेट जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।